क्लास था, उसमें फ्लो लॉन्ग सरफेस अपन देख रहे थे, और फ्लो लॉन्ग सरफेस के थ्रू कुछ बनाई भी था, जो कि टाइम ओवर हो चुका था, तो मैंने फाइल सेव कर रखी है। खाली एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया था और सर्कल था, जो कि 18 आईडी के साथ में अपन ने बनाया है। और बेस में यहाँ पे एक कर्व भी है, जो कि जो ये ऑब्जेक्ट बना रखा है, एलिमेंट बना रखा है, उसके बेस में कर्व भी है, और कर्व के बेसिस पे ही फ्लो लॉन्ग सरफेस, फ्लो लॉन्ग कर्व काम करता है। तो ट्रांसफॉर्म में फ्लो लॉन्ग कर्व पे क्लिक करेंगे, और जो एक्सरसाइज थी वो एक्सरसाइज नंबर अपन 23 देख रहे थे। ये कंडीशन ये है कि यहाँ पे डायरेक्टली आपको जाके ट्रांसफॉर्म में फ्लो लॉन्ग कर्व पे क्लिक करना है। जो एलिमेंट है जिनको इस कर्व के ऊपर अप्लाई करना है सर्कल के ऊपर, उनको सिलेक्शन कर लेंगे, एंटर। बेस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टेज को यस रखेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो इस टाइप से ऑब्जेक्ट बन के आएगा आपका। जो भी आप प्रॉपर्टीज बनाएंगे, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स बनाएंगे, उसके कर्व के ऊपर आप मूवमेंट करा सकते हैं इस टाइप से। ओके, 24 एक्सरसाइज पे हूँ। थोड़ी बहुत इजी एक्सरसाइजेज है, मैं थोड़ा फास्टली जा रहा हूँ इन एक्सरसाइज के लिए। फिर भी किसी को डाउट हो तो बोले बीच में। खाली एक ट्रैक बॉल बनाया हुआ है, स्प्लिट कमांड है, ब्लेंड सरफेस है, प्रोजेक्ट लिया हुआ है कर्व का खाली। मैंने सिंपल यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट कर्व पे जा रहा हूँ, और जीरो एक्सेस से स्टार्ट करके एक खाली ट्रेस आउट कर रहा हूँ सिंपल से। जब ट्रेस आउट करते हो तो जीरो जीरो एक्सिस से आप लाइन ड्रॉ करना, और 90s पे एक लाइन ड्रॉ कर देना पहले से ही। और कंट्रोल पॉइंट कर्व के साथ में मॉडिफाई कर लेंगे। कर्व ड्रॉ करके भी कर सकते हो, एलिप्स ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, जैसा भी आप बनना चाहो उसको। मैंने इसी कर्व को यहाँ से मिरर कर लिया है, ऑर्थो ऑन करके। थोड़ा कर्व में और चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा इस डायरेक्शन पे ला रहा हूँ, और अभी मैं वापस उसका मिरर कर ले रहा हूँ। ओके, कर्व मेरे पास ऐसे है, मैं यहीं पे स्टार्ट इन डायरेक्शन एक कर्व और ले रहा हूँ। इस कर्व को मैं चाहूँ तो रिमूव भी कर सकता हूँ, और अब कंट्रोल पॉइंट कर्व लेके जीरो एक्सिस से अगर मैं इसकी जगह आर्क लेता हूँ तो आर्क भी यूज कर सकते हैं अपने इस पोर्शन की जगह। और यहीं पे लॉफ्ट कमांड अपन यूज कर लेंगे। सरफेस जो बना वो ऐसा कुछ बना। उसके बाद में यहाँ पे तीन जो ऊपर बटन्स दिए हैं, स्विचेस दिए हैं, एक तो ट्रैक बॉल है और दोनों तरफ राइट और लेफ्ट क्लिक है। उनको अगर क्रिएट करना हो तो मैं यहीं पे एक सर्कल ले लेता हूँ, और एक सर्कल मैंने क्रिएट किया है इस पोजीशन पे खाली। ये सर्कल मैंने यहाँ पे लिया है, फिर कंट्रोल पॉइंट का वो ले रहा हूँ, और कंट्रोल पॉइंट का वो लेके मैंने यहाँ पे एक ऐसा शेप बना दिया है।
समथिंग ऐसा शेप बनाया और इसी शेप का मैंने मिरर जीरो एक्सिस से कर लिया है। यहाँ पे तीनों कर्व को सिलेक्शन कर लेंगे और फ्रंट से जाके उसको मैं हाइट में ले लेता हूँ और यहीं पे इनका प्रोजेक्शन में कर लेता हूँ प्रोजेक्ट कर्व के थ्रू। यहाँ से ये मैंने प्रोजेक्शन दे दिया उसका। ओके, इन कर्व को मैं यहाँ से हाइड कर ले रहा हूँ। प्रोजेक्शन लेने के बाद में इन पोर्शंस को मैं यहाँ से स्प्लिट कर ले रहा हूँ। अब स्प्लिट करने के लिए यहाँ पे जो, अगर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट, तो हल्का सा गैप क्रिएट करके एक स्विच क्रिएट किया हुआ है एक्सरसाइज में, अगर देखते हैं तो उसके लिए फ्लो लॉन्ग ऑफसेट कम ऑन सरफेस कमांड होता है यहाँ पे। ऑफसेट कम ऑन सरफेस, मैंने इन दोनों का यहाँ पे ऑफसेट ले लिया है। जैसे कि इसके अंदर की तरफ ऑफसेट ले रहा हूँ कर्व का, बेस ऑफसेट पे क्लिक कर रहा हूँ। कितने कितने डिस्टेंस पे चाहिए, 1 mm चाहिए। एंटर, तो अंदर की तरफ एक ऑफसेट तो आ गया, थोड़ा गैप ज्यादा कर लेता हूँ। ऑफसेट का वन सरफेस सेलेक्ट का बेस सरफेस, और डिस्टेंस में यहाँ पे समथिंग 4 ले ले रहा हूँ। 4 डिस्टेंस का भी ले लेता हूँ और इसका भी ले लेता हूँ इस टाइप से। ओके, इतना करने के बाद में अब ये पोर्शन मेरे को यहाँ से स्प्लिट कर लेना है। तो मैं स्प्लिट कमांड पे क्लिक कर दूंगा यहाँ से स्प्लिट, और इसके थ्रू इन पोर्शंस को मेरे को स्प्लिट कर लेना है यहाँ पे, जो आउटर बाउंड्री है। ओके, अब ये सरफेस डिफरेंट डिफरेंट हो चुके हैं, इसमें से भी मैं इसको वापस स्प्लिट करता हूँ यहीं पे स्प्लिट, इस फेस को और इस फेस को। एंटर, इन कर्व के थ्रू मैं वापस यहाँ पे स्प्लिट कर ले रहा हूँ। तो मेरे पास ये सरफेस डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, और ये जो पोर्शन है ये डिफरेंट है। ये सरफेस डिफरेंट है। मैंने यहीं पे गंबाल पे जा रहा हूँ और टू ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और इसको मूवमेंट करा दे रहा हूँ मैं खाली आउटर बाउंड्री को -10, -10, और ये जो स्ट्रक्चर इसको मैंने -10 मूवमेंट करा दिया यहाँ से। और इनको मैं यहाँ से +5 ऊपर की तरफ मूव करा रहा हूँ, हाइट की तरफ, लाइक दिस। इसके लिए नीड नहीं है इसकी, इसको चाहूँ तो मैं माइनस मूवमेंट भी करा सकता हूँ, वरना अलग से ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना के रखना पड़ेगा। तो इसको भी मैं ऐसा करता हूँ -10 या -20, इसको मैं ले ले रहा हूँ गैप क्रिएट करने के लिए वहां पे। ओके, अब यहीं पे मेरे पास एक सरफेस ये है और कर्व मेरे पास ये एक सरफेस ये है। तो इन सरफेसेस को मेरे को अगर एक दूसरे से ज्वाइन करना हो तो सरफेस में ब्लेंड सरफेस कर्व है। अगर बॉटम से देखना चाहो तो कंडीशन अभी ये है, लाइक दिस। तो यहीं से सरफेस में ब्लेंड सरफेस, और इस एज को मैंने इस एज के साथ में ब्लेंड कराया वहां पे। कर्व कितना चाहिए वो अपने हिसाब से मूवमेंट करा सकते हैं, देन ओके। ये पोजीशन बन के आपके पास आई है वहां पे कर्व की। मैंने दोनों को टेंजेंट रखा है और उसकी साइज मैंने यहाँ से कम कर ली है इस टाइप से, और इस फेस को मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया है, और टेंजेंट पोजीशन रख के मैं वैल्यूज उसकी यहाँ से थोड़ा डिक्रीज कर दे रहा हूँ। टेंजेंट पोजीशन ही रखना है और
मैंने ये वैल्यू थोड़ी कम की यहाँ से, और इसको इसके साथ मैंने ज्वाइन कर दिया, और टेंजेंट पोजीशन रख के उसका गैप मैंने इस टाइप से क्रिएट कर लिया। वापस इसको टेंजेंट कर लेंगे और ब्लेंड सरफेस एज के थ्रू उसकी वैल्यू कम कर लेंगे यहाँ से। फिर इस पोर्शन के साथ में इसको ब्लेंड कर देते हैं और उसकी वैल्यू मैंने डिफाइन कर ली यहाँ से। अब अगर मैं यहाँ पे रेंडर्ड फॉर्म पे जाके देखता हूँ, तो ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ऐसा कुछ बना है मेरा। अब यहीं पे अगर मैं कोई स्पीयर बन यहाँ पे रखना चाहूँ, स्पीयर यहाँ पे जो भी डायरेक्शन है मेरी, इस पोर्शन पे मैं स्पीयर बना के रखना चाहूँ तो उस पोर्शन पे मैं स्पीयर बना के रख सकता हूँ। और यहाँ से मैं कर्व को सिलेक्शन कर लेता हूँ, कर्व को रिमूव कर दे रहा हूँ, तो जो बटन्स बने, जो ऑब्जेक्ट बने इस टाइप से बने। ओके, नेक्स्ट है, ये खाली स्वीपन किया हुआ है और पेज कमांड दिया हुआ है। इजी थिंग है, देख लेते हैं इसको फास्ट। कमांड्स में पहले भी दिखा चुका है इनकी, इनके थ्रू खाली कमांड्स और प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट है वो दोनों क्लियर हो रहे हैं। यहीं से जाके मैंने राउंडेड रेक्टेंगल ले लिया यहाँ से और सेंटर से मूवमेंट करा लिया है यहाँ से। ऐसा कुछ कर्व बना कि इस कर्व को मैंने यहाँ से ऑल्टर के साथ कॉपी कर लिया है, रफली हाइट दे रहा हूँ उसकी मैं। उसके बाद में एक कर्व, सिंपल से कर्व दिया हुआ यहाँ पे, तो कंट्रोल पॉइंट कर्व लेके यहाँ से जहां से भी आपको कर्व उसका क्रिएट कर लेना है। कंट्रोल पॉइंट कर्व के साथ मैंने कर्व बना लिया एक, और इस टाइप से एक शेप बना दिया। कॉपी कर लेता हूँ उसको मैं, और यहीं पे इसको 90s में मूवमेंट करा दे रहा हूँ, रोटेट, और मूव कमांड से उसके सेंटर पॉइंट पे मूव करा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ये जो पोर्शन बना है, इनको मैं सिंपल लाइन कमांड से यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, क्योंकि विदाउट कनेक्टिविटी के पैच कमांड कभी यूज नहीं होता। इस टाइप का एक सिंपल कर्व बनाया अपन ने। अब यहीं पे या तो मैं इसको एक्सट्रूड कर लूं, या इन दोनों को मैं लॉफ्ट करा दूं यहाँ से। एक्सट्रूड भी कर सकता हूँ, लॉफ्ट भी करा सकते हैं उसको यहाँ से, इस टाइप से। फिर यहाँ से मैंने स्ट्रिप कमांड लिया है और इस कर्व को, इसको सिलेक्शन करके कर्व को सिलेक्शन किया है, जो भी सेक्शन है, और यहाँ से क्लॉथ स्वीप पे क्लिक कर देना, तो स्वीप पोर्शन के तो इस टाइप का ऑब्जेक्ट बना। अब यहीं पे कमांड दिया पेज, मैंने कर्व को सिलेक्शन किया है, पेज कमांड के थ्रू जो भी जहाँ पे जो पेज बनना है उन कर्व को सिलेक्शन करेंगे। सॉरी, तो इस टाइप से पेज करके देगा, उन सेगमेंट को सिलेक्शन करते हो तो आप उसके बाद में यहाँ से सिंपल जो पॉइंट स्पेसिंग है वो आप कम ज्यादा कर सकते हो, नंबर ऑफ यूवी कर्व्स जो है वो कम ज्यादा कर सकते हो, स्टिफनेस कम ज्यादा कर सकते हो, कितना आपको स्टिफनेस चाहिए वो स्टिफनेस अपन डिफाइन कर देंगे। तो इस टाइप से पेज के थ्रू इस टाइप से एक सरफेस क्रिएट होकर आता है।
ये कमांड्स खाली यूज किए हुए हैं। उसके बाद में एक एक्सरसाइज है जो कि अपन ने जब वॉकी टॉकी क्रिएट किया था तो खाली उसका बटन क्रिएट किया था। मैं खाली यहाँ पे बटन फॉर्म है वो कैसे क्रिएट करते हैं वो दिखा रहा हूँ। सिंपल टॉप फॉर्म में जाके मैं एक एलिप्स ले लेता हूँ सेंटर पॉइंट से। ये एलिप्टिकल फॉर्म में मैंने एक एलिप्स ले लिया यहाँ से। इसी के 0 0 एक्सिस पे लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ और कंट्रोल पॉइंट कर्व के थ्रू उस कर्व को मैं इस टाइप से ज्वाइन कर देता हूँ। कर्व में अब चेंजेस होंगे इस पे। सॉरी, कर्व मेरा राइट 90s पे नहीं बना है। हम्म, अब कंट्रोल पॉइंट कर्व ले रहा हूँ और यहीं पे अब कंट्रोल पॉइंट कर्व के थ्रू अब जो चेंजेस करना है वो चेंजेस अपन यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से जो बम्बाल है उसको अलाइन टू वर्ड कर देना तो 90s हो जाएगा। इस टाइप से कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा। थोड़ा और डाउन कर रहा हूँ। अब यहीं से इस पोर्शन को मैंने थोड़ा नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर लिया है। ये सॉलिड फॉर्म में अपने पास जो आया शेडिंग फॉर्म में इस टाइप से आया है और यहीं पे रेल रिवॉल्व पे क्लिक कर लेंगे। सरफेस में रेल रिवॉल्व कमांड अपने पास यहाँ पे थी। रेल रिवॉल्व पे क्लिक करेंगे, पहले इस कर्व को सिलेक्शन करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करके उसके एक्सिस सिलेक्शन कर लेंगे जो भी एक्सिस थी कर्व, और एक्सिस सिलेक्शन करके तो इस टाइप का कोई बटन क्रिएट करके देगा। अब डिपेंड करता है कि जो कर्व अपन ने सिलेक्शन किया है वो कर्व किस टाइप से बना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी है क्रीज आ रही है तो यहाँ पे आप पॉइंट और ऐड कर दें। तो ऐड कंट्रोल पॉइंट के साथ में एक पॉइंट और ऐड कर ले रहा हूँ। यहाँ पे अंडू किया मैंने। इंसर्ट कंट्रोल पॉइंट तो अपन और इंसर्ट कर सकते हैं जितने पॉइंट्स आपको चाहिए उतने पॉइंट्स अपन इंसर्ट कर पाएंगे। फिर जब पॉइंट आ जाते हैं F10 की प्रेस करके उनको भी आप जैसे चेंजेस करना चाहो वैसे चेंजेस कर सकते हो उन पॉइंटों के थ्रू। थोड़ा और स्मूथ बनेगा। रेल रिवॉल्व और फर्स्ट का सेकंड का देन उसके एक्सेस आप सिलेक्शन करेंगे तो इस टाइप से बटन क्रिएट करके देगा आपको लाइक दिस। बाकी तो सरफेस को स्प्लिट करके खाली उस बटन को वहां पे मूव कराया हुआ है। वापस नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक सरफेस है जिस सरफेस पे खाली क्रीज इंसर्ट की हुई है। तो सरफेस पे क्रीज डायरेक्टली भी अपन इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो मैंने एक लाइन यहाँ पे बनाई है ये और ऑर्थ ऑफ करके मैंने ये पोर्शन का इस टाइप से क्रिएट कर दिया मोस्टली। ये जो पोर्शन आया है इसको आप फिलेट भी करा सकते हैं यहाँ से। फिलेट और कितना रेडियस आपको देना है वो रेडियस आप डिफाइन कर दे वहां पे। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली एक्सट्रूड कर देता हूँ तो क्रीज ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाती है वहां से। शेडिंग फॉर्म पे जाता हूँ यहाँ से और रेंडर्ड पे क्लिक करके देखिए तो क्रीज जो है वो डायरेक्टली आएगी वहां पे। ओके, उसके बाद में रेंडरिंग फॉर्मेट पे जा रहे हैं जो कि लास्ट टाइम भी अपने रेंडरिंग देखा था और रेंडरिंग खाली एक्सटीरियर जो फॉर्म था वो देखा था। आज अगर एक्सटीरियर ऑब्जेक्ट को अगर और अलग तरीके से रेंडर करना हो या इंटीरियर फॉर्मेट को रेंडर करना हो तो किस टाइप से करते हैं जो कि इसमें
कुछ टूल्स दिए हैं रेंडरिंग के लिए, कुछ लाइट्स दिए है। मैंने एक सिंपल सा बॉक्स यहाँ पे इस टाइप से बनाया है, और यहाँ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मैं रख लेता हूँ, जैसे सपोज करो कि मैंने एक सिंपल सिलेंडर यहाँ पे रख लेता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को मेरे यहाँ पे रेंडर कर लेना है, जो भी है बॉटल या जो भी अपने एक्सरसाइज जो भी बनाया है, उसको अगर मेरे को रेंडर करना हो तो पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको और स्केल कर ले रहा हूँ कि ये पोर्शन मेरा थोड़ा कवर हो जाए। इसको मैं स्केल कर ले रहा हूँ, और अब जिस पोर्शन को रेंडर करना है वहां पे पहले व्यू सेट कर लेंगे। यहीं पे सेट व्यू में जाके नेम व्यू में जाके अपन यहाँ पे कैमरा सेट कर सकते हैं कि कैमरा जो नंबर सेट किया है, कैमरा नंबर 1 मैंने ये सेट कर दिया है। अब अगर मेरे को इसको लाइटिंग के थ्रू रेंडर कर देना हो तो यहीं पे रेंडरिंग में लाइट्स यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, क्रिएट रेक्टेंगल लाइट। मैंने रेक्टेंगल लाइट ड्रॉ की है, वो मैंने फ्रंट से ड्रॉ किया है। यहाँ पे ये फ्रंट से राइट मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ की है, और देखते हैं तो साइड में यहाँ पे एक रेक्टेंगल लाइट, और इस लाइट को मैं यहाँ से स्केल भी कर सकता हूँ डायरेक्टली, वो साइज उसके लिए लेगा जो भी साइज आप जिस साइज पे आप देना चाहते हो। लाइट की डायरेक्शन इनर पोर्शन पे है, मैं थोड़ा हाइट में लेके यहाँ से, और यहाँ पे देखते हैं तो मैंने ऑर्थो ऑफ कर दिया और पर्टिकुलर एंगल पे यहाँ से रोटेट कर लिया कि उसकी डायरेक्शन जो है वो ये है। अगर लाइट की प्रॉपर्टीज में जाता हूँ तो यहाँ पे इंटेंसिटी और कलर वगैरह अपन चेंज कर सकते हैं लाइट की। मैंने एक सिंपल लाइट यहाँ पे दे दी है। इसी लाइट को मैं टॉप से यहाँ से अल्टर के साथ कॉपी कर ले रहा हूँ, और यहाँ से जाके 90s पे रोटेट कर ले रहा हूँ। एक मैंने इस साइड से दिया है लाइट को, और एक इस साइड से दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे कैमरा मोड पे जाता हूँ डायरेक्टली, नीचे वाले प्लेनर को कुछ मटेरियल यहाँ से पुट कर देता हूँ कि और डायरेक्टली रेंडर में जाके यहाँ पे किस साइज का रेंडर करना है, नेम व्यू पे क्लिक करता हूँ, कैमरा 1 को रेंडर करना है। साइज मैंने 800 बाई 600 लिए कि साइज कम ले लेता हूँ, ड्राफ्ट एंगल ही ले लेता हूँ कि फास्ट रेंडर हो जाए। और स्काई और सन को मैं यहाँ से ऑफ कर दे रहा हूँ और रेंडर पे क्लिक कर रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, मैं उसकी इंटेंसिटी यहाँ से कम कर ले रहा हूँ। लाइट पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज जाएंगे, यहाँ से उसकी कितनी इंटेंसिटी आपको रखनी है वो आप इंटेंसिटी यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, 0.8। और
तो ऑब्जेक्ट इस टाइप से है। अभी भी लाइट की इंटेंसिटी अब कम है, और जो बॉक्स बनाया हुआ है मैं हल्का सा उसको टच कर रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ। ये से टॉप में जाके इसको मैं ऐसे क्लोज कर रहा हूँ, और टॉप में जाके एक लाइट और दे रहा हूँ जो कि एज ए बैक लाइट का वर्क करेगी। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल लाइट यहाँ से एक और ली है, ये रेक्टेंगल लाइट ले रहा हूँ, और टॉप में रेक्टेंगल लाइट ले जाके उसको फ्रंट से मैं हाइट दे दे रहा हूँ, ये हाइट। और चाहूँ तो थोड़ा उसको टिल्ट कर लेता हूँ वहां से। अब रेंडर में जाता हूँ, रेंडर करता हूँ वहां से डायरेक्टली इस टाइप से। 0.2 में इंटेंसिटी के ऊपर से जो लाइट रखी है देन रेंडर, तो ऑब्जेक्ट अपना इस टाइप से रेंडर होकर आता है। तो अगर सन के थ्रू रेंडर नहीं करना हो और रेक्टेंगल लाइट के थ्रू भी रेंडर करना हो अगर अपने को, तो रेंडर कर सकते हैं। अगर यहाँ से मैं इसको थोड़ा क्लियर चाहता हूँ, तो यहाँ से जो उसकी ड्राफ्ट क्वालिटी है उसको फाइनल क्वालिटी पे क्लिक कर देता हूँ, और डीपीआई वैल्यू यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, बट डीपीआई वैल्यू में टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए मैं डायरेक्टली उसको विदाउट डीपीआई वैल्यू के रेंडर कर रहा हूँ यहाँ पे। और आउटपुट पहले से बेटर आएगा अगर फाइनल क्वालिटी पे क्लिक किया तो। पर नंबर ऑफ फ्रेम रेट बढ़ जाती है यहाँ से। 1500 उसके फ्रेम्स है जिनको वो रेंडर करके आउटपुट देगा। ठीक है, जैसे जैसे रेंडर होता जाएगा, फ्रेम्स जैसे जैसे नियर अबाउट जाता जाएगा, तो आपका जो ऑब्जेक्ट वो क्लियर होता जाएगा, उसमें उसके डेप्थ शेडोज एंड ऑल सब कुछ क्लियर होगा। मैं यहीं से स्टॉप कर रहा हूँ। अगर यही ऑब्जेक्ट अगर मैं क्लॉज एंटिटी में रेंडर करता हूँ, अगर इसी पोर्शन को मैं क्लॉज क्लॉज एंटिटी में रेंडर करता हूँ यहाँ से,
ओके, जो भी लाइट मोस्टली रखनी है वो टॉप व्यू से आपको रखनी है। मैं यहीं पे रेंडर फॉर्म पे जा रहा हूँ और लाइट मैंने रेक्टेंगल यहाँ पे लिया और रेक्टेंगल लाइट मैंने यहाँ से रख दी इस टाइप से। फ्रंट से जाके उसकी हाइट ले लेंगे। रेंडर में मैं यहाँ से नेम डिव पे क्लिक कर रहा हूँ, कैमरा टू सिलेक्शन कर रहा हूँ और फाइनल क्वालिटी की जगह एक बार ड्राफ्ट क्वालिटी ले रहा हूँ और रेंडर पे क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्ट इस टाइप से आ रहा है। अगर इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा एक्सेस है तो उसकी इंटेंसिटी यहाँ से अपन कम कर लेंगे। जो भी लाइट है, प्रॉपर्टीज के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, मैं 0.5 रख ले रहा हूँ उसकी इंटेंसिटी। देन आप रेंडर पे यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं तो उसका रेंडरिंग इस टाइप से आएगा। जो भी अपन ने लाइट दी है, अगर जो जो भी शेप आपने बनाया, एलिमेंट्स आपने बनाया, रूम आपने बनाया, अगर उसको टेक्सचर देते हो तो टेक्सचर या कोई भी मटेरियल आप उसको देते हो तो आउटपुट और भी परफेक्ट आता है उसका। मैं उसकी इंटेंसिटी यहाँ से 2 कर दे रहा हूँ समथिंग। तो इस टाइप से आउटपुट आपको देता है। कोई मटेरियल अगर इसको पुट कर देता हूँ यहाँ से, तो उसकी जो क्रीज है, जो कि कॉर्नर्स हैं, वो थोड़े और विजिबल हो जाते हैं और क्लियर हो जाते हैं इस टाइप से। ओके, अगर रेक्टेंगल लाइट नहीं देना चाहता हूँ तो रेक्टेंगल लाइट के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन और है। एक दिया क्रिएट स्पॉट लाइट। कहाँ पे आपको देना है स्पॉट? मेरे को यहाँ पे लाइट स्पॉट लाइट देना है और टॉप से ड्रॉ करना है और फ्रंट से उसकी डायरेक्शन डिफाइन करनी है। डायरेक्शन मैंने ये दे दी और फ्रंट से उसको हाइट में मैंने मूवमेंट करा दी इस टाइप से। उसकी इंटेंसिटी आपको कितनी रखनी है, एक बार खाली रेंडर करेंगे उसको। तो इस टाइप से अगर पर्टिकुलर स्पॉट लाइट आपको देने तो स्पॉट लाइट यहाँ से दे सकते हैं। और उसकी भी मॉडिफिकेशन अगर आप देखते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर जाके तो मॉडिफिकेशन सेम ही दी है कि उसके शेडो की इंटेंसिटी कितनी चाहिए, उसकी हार्डनेस कितनी चाहिए। हार्डनेस अगर मैं यहाँ से 100% कर देता हूँ तो ये जो क्रीज आएगी वो एकदम शार्प आएगी उसकी। ये जो क्रीज आएगी वो शार्प आ जाती है वहां से उसकी। तो यहाँ से कितना हार्डनेस चाहिए आपको वो डिफाइन कर सकते हो स्पॉटलाइट का। हार्डनेस समथिंग 30 से 31, 30 या 50 के समथिंग रखते हैं। शेडो की इंटेंसिटी कितनी चाहिए वो भी यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में क्रिएट डायरेक्शन लाइट है। डायरेक्शन लाइट देने की जरूरत नहीं पड़ती, जो सन अपन यूज कर रहे थे वो डायरेक्शन लाइट ही थी जो सन यूज करते हैं। रेक्टेंगल है। उसके बाद में यहाँ पे क्रिएट लीनियर लाइट है। अगर लीनियर फॉर्म में कोई लाइट क्रिएट करनी तो ऐसे लीनियर फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। ट्यूब वगैरह जो भी ड्रॉ करना आपको, कोई भी केस के अंदर भी रख सकते हैं उस लाइट को। उसकी इंटेंसिटी आपको कितनी रखनी है वो इंटेंसिटी आप डिफाइन कर दो और एंटर कीजिए। बहुत एक्सेस इंटेंसिटी उस ऑब्जेक्ट की। थोड़ा ऑब्जेक्ट छोटा बना रहा हूँ।